बंसी और रज्जू सुबह सुबह अपनी भैंस का दूध निकाल रहे होते हैं। बंसी जैसे ही दूध की बाल्टी उठाता है, कुछ दूध छलककर जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे, बाल्टी पकड़ो। क्या हुआ? बंसी फटाक से नीचे बैठ जाता है और उंगली से उठाकर नीचे टपका दूध चाटने लगता है। आय हाय, क्या कर रहे हो बंसी जी? अरे, इसके शरीर से निकली हर एक चीज जरूरी है हमें। हाँ। तो उधर गोबर भी तो पड़ा है, वो भी खा लो। अरे अरे अरे, गोबर खाना नहीं होता है, बेचना होता है पागल। क्या? हाँ और क्या, अगर दूध ना सही तो इस गोबर को बेचेंगे। दिमाग चल पड़ा है क्या तुम्हारा? गोबर कैसे बेचोगे अब तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे रज्जो, ये गोबर नहीं है, मौका है, मौका मौका मौका। अरे, उस गेंदा को मसा चखाने का मौका है ये। कैसे? अरे बस अब तुम देखती जाओ कि कैसे मैं उस मोटे गेंदा सेठ की हवा निकालता हूँ। हाँ। बंसी सुबह सुबह गेंदा सेठ की डेयरी के पास एक पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। अपनी समृद्धि और प्रतिद्वंदी की हरकत पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। आज पूरा दिन इसी की दुकान देखूंगा, ये कितनी बिक्री होती है इसकी और क्या तिकड़म लगाई है इसने। ये एक ही दम इसकी दुकान इतनी चल पड़ी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गेंदा की डेयरी से भीड़ बिल्कुल कम नहीं होती। बंसी उसकी दुकान की ग्राहक संख्या देखकर दंग रह जाता है। अरे भाई साहब, क्या है ये? क्या तबेला खोल दिया क्या इसने? बंसी तभी चुपके से उसके घर के आसपास भैंसों को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही भैंस खड़ी होती है। चक्कर क्या है ये? भैंस सिर्फ एक और दूध इतना? बंसी लौटकर वापस घर आ जाता है। तभी इसके सामने एक भिखारी आ जाता है। अरे मालिक, कुछ दान कर दो, 2 वक्त से भूखा हूँ। भूखा है तो काम कर, ये जो हाथ फैला रखा है इससे उपले बनाना सीख ले। मालिक, दया करो मालिक, एक रोटी दे दो। तू आटा दे दे, मैं दे दूंगा रोटी। तो फिर पैसा दे दो। क्यों, अपना कटोरा बेचेगा क्या मुझे? बोल। अरे नहीं नहीं। तो फिर बर्तन चाहिए, दे दूंगा, पर 10 रुपए ज्यादा लूंगा, बता रहा हूँ। भिखारी बंसी की तरफ कटोरा कर देता है। अरे राम, ये लो, ये रख लो, मुझसे ज्यादा जरूरत तो तुमको है। हाँ। अरे अरे, जा जा यहाँ से, पैसे लेगा। बंसी घर पहुंचता है तो रज्जो बंसी के लिए चाय बनाकर ले आती है। ये क्या है? लगा ही था मुझे कि कुछ ही दिन रहते हैं तुम्हारे दिमाग चलने में। अरे चाय है और क्या है? बंसी एकदम से उठकर गंभीर चेहरा बना लेता है। अरे, हमारा नुकसान हुआ है बहुत बड़ा और तुम चाय बना रही हो। भैंस वैसे ही कम दूध देती है, आज से चाय बनाना बंद, सिर्फ जरूरी चीजें ही बनेंगी दूध की। हाँ। अच्छा, और वो कौन सी चीज है, जरा बताओगे? वो चाय ही है, दूध से तो पनीर ही बनता है, और वो तो आखिरी बार मैंने तभी खाया था जब मैं कुंवारी थी। तुम्हारे घर तो चटनी से ऊपर कुछ बनता ही नहीं। अरे तू ये छोड़, तू ये सुन, इस गेंदा की डेयरी जिसका खूब चर्चा पूरे बकलोलगढ़ में है। हाँ। अरे, उसके पास सिर्फ एक ही भैंस है और दूध उसने सुबह से 100 किलो बेच लिया होगा। पर कैसे? अरे मिलावट करता होगा, पक्की बात है। तो तुम सभी लोगों को ये बात बता के उसकी दुकान बंद करवाओगे? नहीं नहीं, मैं अपना काम खोलकर उसकी दुकान बंद करवाऊंगा। हाँ। अच्छा, तो तुम दूध की दुकान बंद करवाओगे, उपले, खाद और गोबर की अगरबत्ती बेच के?
अरे तुम बस देखती जाओ, मैं कैसे तबाही मचाता हूँ, तबाही। ठीक है जी, मचाओ मचाओ। रज्जू वापस अंदर जाने लगती है। अरे रुक रुक, इसे थोड़ी सी अभी पी लेता हूँ। इसे ले जाओ, फिर थोड़ी कल पी लूंगा है। और थोड़ी सी फिर कल शाम को, और अगर बच गई तो एक घूंट परसों भी। हाँ एक काम करो, सूंघ लो इसे बस, पूरे साल तो चल ही जाएगी फिर। अगले दिन से ही बंसी अपनी दुकान पर गोबर से बनी कई सारी चीजें बेचना शुरू कर देता है। अरे आओ आओ भाई लोगों, यहाँ मिलेगा शुद्ध गोबर का सामान। हाँ, एकदम दमदार और शुद्ध खाद, जो है खेती का रामबाण। डालो खेतों में और देखो गेहूं ऐसे उगे जैसे बालों में जूं। अगरबत्ती दिए गासे लेके जाओ अभी। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ गांव वाले उसकी दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बंसी सेठ, यह गोबर तो जो है सबके घर में पड़ा रहता है, पूरे गांव में होता है ये तो, इसमें नया क्या है भैया? अरे जादुई गोबर है रामलाल। हाँ, मेरी भैंस तुझे पता है कितनी न्यारी है, दूध नहीं देती, बस गोबर देती है। हाँ अरे अरे वो न्यारी नहीं है, उसे उसे खराब भैंस कहेंगे। हाँ, ऐसी भैंस किस काम की जो दूध ही ना देती हो? दूध, चाय, लस्सी, ये सब क्या गोबर घोल के बनाएंगे? बंसी हाथ में खाद का छोटा सा टुकड़ा लेकर गांव वालों को दिखाता है। ये है पूरी खाद हमारे एकदम शुद्ध गोबर से बनी। देखिए, इतनी शुद्ध कि डालते ही खेत में नमी बढ़ेगी, फसल मोटी होगी और इतनी सारी होगी कि डूब मरोगे फसलों में अपनी। हाँ भैया, इसके अलावा वैसे और क्या क्या है आपके पास, अगर कुछ है तो? अरे अगरबत्ती, उपले और दिवाली आ रही है तो उसके लिए दिए भी हैं। बहुत सारा देसी माल चलेगा सालों साल। देसी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ। सभी लोग पहले पहल बंसी से हंसी मजाक में सामान लेने लगते हैं, पर धीरे धीरे बंसी की गोबर से बनी चीजें पूरे गांव में खूब चल जाती हैं। भैया देखो, बंसी के गोबर को मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उसके गोबर की बनी चीजें बढ़िया तो हैं, बढ़िया है। अरे भाई बता रहा, मैं उस दिन अगरबत्ती लेकर गया और भाई साहब एक मच्छर भी मेरे आसपास नहीं फटका। फिर उसके बाद हाँ, मैंने भी अपनी फल की रेहड़ी पे रखी तो एक भी मक्खी नहीं आई उस पे। फिर उपले भी जबरदस्त है भैया, एक बार जलाओ उन्हें चूल्हे में तो खूब देर तक टिकते हैं भैया। अरे मैं तो दिए वहीं से लूंगा भाई, इस बार की दिवाली में बता रहा हूँ। अरे मेरी वाली ने तो पहले ही टोकरा भर के ले लिए हैं। बंसी सेठ, दिवाली है और आपके गोबर की बनी चीजों की खूब तारीफ सुनी जो बड़ी ही निराली है, तो कुछ तो उपले और कुछ दिए दे दो भाई साहब। अरे बिल्कुल बिल्कुल, खरा माल निकाल के देता हूँ कभी साहब आपके लिए, चिंता मत करिए, पर होगा थोड़ा सा महंगा। हाँ, महंगाई से तो हर इंसान है डरा। जरा मुझे भी बताइए कि कैसे है आपका माल खरा? क्योंकि मेरी भैंस ने सुबह सुबह चारा खाया एकदम महंगा और हरा, इसीलिए उसके गोबर का हर उपला और हर दिया है खरा। क्या समझे भैया? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहीं खुजली तो कहीं खाज है। सिर्फ आपकी शायरी के लिए मुझे 10 उपले और दे दो और आधा किलो दिए कर दो। अरे अभी लो मेरे भाई।
देखा रज्जो, अब इतना पैसा कमा लिया है मैंने कि मैं 2 भैंसे खरीद लूं और उनका बेचूंगा दूध, और वो भी एकदम शुद्ध मलाई वाला, कि लोग जमीन पे गिरेंगे और चाटेंगे भी। और फिर उस गेंदा की दुकान पे ताला लग जाएगा। माना बकलोलगढ़ के लोग थोड़े कुत्ते हैं, पर आपने तो सच में कुत्ता समझ लिया। नीचे पड़ा क्यों चाटेंगे भला? और पिछली बार की तरह उस बिल्लू ताऊ जैसे हवाबाज ठरकी बूढ़े से मत लेना भैंस। वो ठरकी बुढ़ा? हाँ, ये दुकान चल पड़ी तो घर आया था, कहता कि गोबर तो मेरी भैंस का ही है, मुझे वो। अरे इस पूरी बात में ठरक कहाँ थी? पूरी बात मेरी कमर को देखकर बोल रहा था, वहाँ थी ठरक। अच्छा, तो आगे क्या बोला? आगे बोला ही कहाँ, पूरी बात बोलने से पहले तो राल ही टपक गई उसके मुंह से। अरे तू चिंता मत कर, बिल्लू ताऊ से नहीं, दूसरे गांव से लाऊंगा। हाँ, और दाम भी आधे करा दूंगा। ठीक है कंजूस सेठ जी, बस तुम भैंस के बदले उसे दूध लेने के लिए मत बोल देना। अरे वो नहीं माना तो उसकी अम्मा है ना। क्या? अब मेरा मतलब कि उसकी अम्मा उसे समझा देती है जब भी वो ज्यादा अड़ियल होने लगता है दामों पर। हाँ, अच्छा, दोनों हंस पड़ते हैं। अगले ही महीने बंसी के दूध की इतनी डिमांड बढ़ती है कि लोग बंसी की दुकान का खूब नाम लेने लगते हैं। ए भैया सुनो, ये गेंदा के दूध में कुछ तो गड़बड़ है भैया, है ना? बंसी का दूध जो है देखो, एकदम मलाईदार, एकदम बढ़िया है, एकदम फंटास्टिक। गेंदा की डेयरी पर भीड़ कम होनी शुरू हो जाती है। अरे ये कंजूस सेठ, इसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया भाई? और इस कंजूसिये ने फिर से भैंसे भी खरीद ली। लगता है मोटे पैसे छाप रहा है। नहीं तो ये कंजूसिया अपनी टांगों का महल भी ना दे किसी को। ऐसे तो ये दुकान पे ताला लगवा देगा मेरी। गेंदा के दिमाग में तभी एक अनोखी तरकीब आती है। हाँ, मिल गया पैतरा। अब देखो ये गेंदा सेठ उस बंसी का कैसा हाल कर जाए। बंसी का जो दूध पिए उसकी चाल टेढ़ी बन जाए। गेंदा रात को चुपके से बंसी के दूध में जमाल गोटा डाल देता है। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग भाग भाग कर शौचालय ढूंढने लगते हैं। ओए माँ, अयो बंसी सेठ, अरे क्या दूध दे दिया आपने, मेरी तो हालत खराब कर दी। पूरा दिन लिखने की प्रेरणा संडास और बांस से ही मिल रही है मुझे। अरे कवि जी, दूध तो एकदम शुद्ध था, आपके पेट में ही शायद कविता ज्यादा थी। अरे कविता नहीं, जुलाब की नज़में ज्यादा थी। कल रात को मैंने ऐसे ऐसे शेर निकाले, ऐसे ऐसे पंक्तियां निकाली कि जो जब बाहर आई तो धमाके के साथ सीधे दीवार पे जाके लगी। मैं तो फिर चला। तभी बंसी की दुकान के आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बंसी सेठ, हाय हाय बंसी सेठ, हाय बंसी सेठ, बंसी। अरे ये क्या पिला दिया हमें तुमने बंसी भैया?
अरे मेरी अम्मा 90 साल की है, सुबह से हम उनके कपड़े और चादर ही बदले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम गेंदा सेठ से ही ले लेते दूध। बंसी सेठ, मेरी चेतावनी सुन लो। निकल, चेतावनी बाद में दूंगा, मैं जा रहा हूं, छोड़ूंगा ना। सभी गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं। अरे क्या हुआ इसको? ऐसे कैसे भागा पेट पकड़ के? लगता है काट दिया कलेश इसका भी है। अरे लगता है बंसी सेठ पे हाय हाय ज्यादा जोर से बोल दिया, हाँ, तभी पेट की टंकी जो है भैया फट गई और वो दौड़ गई। ए भैया, अब तुम जोर से हाय हाय कहीं ना बोल देना, हाँ, कहीं तुम्हारी भी टंकी फट गई ना तो तुम भी यहीं कहीं झाड़ के पीछे बैठे नजर आओगे भैया। हाँ, बात भैया कही भैया, जो भी हो बंसी, भैया मेरा पैसा वापस दे दो, बता रहा हूँ। अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे हैं? और तुम मेरी बात कर रहे हो? वो गेंदा तुम्हें मिलावट का दूध पिलाता था, उसका क्या है क्या? हाँ जी, मिलावट वाला। मुझे एक बात बताओ, भैंस उसके पास एक और दूध वो बेचता है पूरे दिन, ऐसा कितना दूध दे देती है भाई? और रही बात पैसों की तो उससे याद आया, ए भैया तुम, हाँ, तुम्हारे कल रात के 2 रुपए रहते थे, दे दो भाई जल्दी से। वो इंसान चौंक जाता है। हैं? ए भैया एक तो वैसे ही अंदर का सांप आई बाहर निकलवा दिया तुमने, और अब जो है मुझसे मांगो भैया, ये अच्छी बात नहीं है, बता। इसे बाद में देखते हैं, पहले उस हाथी के पास जाते हैं। हाथी कहाँ है हाथी? ए भैया, चिड़ियाघर जा रहे हैं क्या भैया? चिड़ियाघर हाथी देखने? अरे चिड़ियाघर नहीं, उस गेंदा के यहाँ। हमारा पागल बनाया जा रहा है वो कब से। हाँ चलो। बोंदू, देखियो, गांव वाले फिर बंसी की शिकायत लेकर आएंगे। आप इसके दूध ने अभी तक तो आधे गांव को संडास में बिठा दिया होगा। अब सारा धंधा वापस हमारी दुकान पर आएगा, खाता भी मैं, कमाता भी मैं। अरे सेठ जी, थोड़ा कम खा लिया करो। अरे वैद्य जी कह रहे थे खाने से पेट भारी हो गया। क्या कहा? अरे नास पीटे, वैद्य ने कहा पेट भारी है, इसका मतलब है कि दुकान भी भारी चलेगी, समझाए? हाँ, अब जरा ये जलेबी मेरी थाली में डाल जल्दी। तभी सारे गांव वाले गुस्से में गेंदा की दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये बैठा है मुटकू, हाँ देखो। गेंदा खुशी से एकदम बावला हो जाता है। अरे आओ आओ भाइयों, दूध लेना है, बताओ किस किस को कितना चाहिए? हमें कब से तो मिलावटी दूध पिला रहा था रे, और हमारे पैसों से यहाँ तो जलेबियाँ और समोसे पहने जा रहा है, वो भी नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस है। मिलावटी नहीं नहीं, झूठ है, हमारा दूध तो बिल्कुल शुद्ध है। क्या शुद्धता भैया है? उसमें मिलाया हुआ था पानी। ऐसे एक और दूध इतना कैसे हो सकता है? अब तुम ये मत कह देना कि तुम भी दूध देने लग गए हो। हाँ ए भैया छोड़ना मत इस गेंदा सेठ को, आज हिसाब बराबर करके रहेंगे। चलो भैया। हाँ चलो भैया चलो। ए भैया चलो। भीड़ गुस्से में दुकान पर चढ़ बैठती है। अरे अरे, तोड़ कुछ भी दो, पर ये जलेबी और समोसे मत छूना। हाँ, ये मेरी जान है। अरे भोंदू, अरे रोको इन्हें। अरे मालिक, मैं तो 9-11 हो रहा हूँ मालिक, यहाँ से नहीं तो मुझे भी फाड़ देंगे ये लोग। रात को बंसी घर पर पैसे गिन रहा है। रज्जो उसके पास बैठी है। तो जनाब, अब क्या करने का इरादा है? क्योंकि सारे गांव के तो तुमने नाड़े ढीले कर दिए। एक ही रास्ता बचा है, वो 2 पुरानी भैंसे बेच देते हैं, जिनके गोबर से मेरा धंधा चलता था। क्या वही बेच दोगे? अरे उन्हीं के गोबर से तो दुकान चली है।
अरे गोबर ही तो है, दूसरे भैंसों का भी चल जाएगा, और जो पैसे मेरे उन्हीं भैंसों की वजह से बर्बाद हुए थे वो भी वापस आ जाएंगे। हे भगवान, तुम्हारी कंजूसी तुम्हें ले डूबेगी। अरे कुछ नहीं होगा। रज्जू सिर हिलाती है। और बंसी अगले दिन भैंसे बेच देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रज्जो की बात एकदम सच हो जाती है और बंसी की दुकान पर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अरे ए बंसी सेठ, ए भैया तेरे उपले जो है अब धुआं ही धुआं छोड़ते हैं भैया, जलते ही नहीं। तेरी खाद भी अब बेअसर हो गई है भाई। है खेत में तो खरपतवार उगाई, और तेरा दूध लेने की गलती तो मैं फिर से कभी नहीं करूंगा भैया। हाँ बंद कर दे भैया, आपने ये गोबर की दुकान है भा। अरे अरे मेरा गोबर नहीं भैया, मेरी भैंस का। भीड़ धीरे धीरे बंसी की दुकान छोड़ देती है। उसकी जादुई गोबर की शान खत्म हो जाती है। बंसी सेठ हर कोशिश करता है, लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चल पाती। बंसी सेठ दुकान के बुरे हाल से परेशान वापस घर जा रहा होता है कि तभी सामने से गेंदा सेठ उससे टकरा जाता है। हाय हाय, वैसे ही दिन खराब चल रहा था, तुझे देख के और खराब हो गया। अरे दिन तो तूने मेरे हराम कर दिए, कंजूसी है कहीं के। पर तेरा गोबर का साम्राज्य भी मैंने एक ही बारी में नहीं बिखेर दिया ना, तो मेरा नाम भी गेंदा सेठ नहीं। अरे ओ बदरपुर के कट्टे, तू अपनी दुकान की बता ना, कितने टुकड़ों में बिखरी हुई है। मुझे लगा था कि तेरे घर पर एक भैंस है, पर मैं भूल गया था कि तू भी तो एक और भैंस है। अरे मेरा खाना ही मेरा धंधा है समझे, जब तक मैं खाता रहूंगा दुकान चलती रहेगी। हाँ तो लालच में अपनी दुकान को भी खा गया तू। अरे अपनी बात कर गोबर के दलाल। हाँ तो तेरी शक्ल देखकर ही आइडिया आया था मुझे। अरे तो फिर से दूध बेचने लग गया क्या? नहीं, मुझे तो लगा तेरी दुकान पे जा रहे हैं। अरे पर उसके तो तूने टुकड़े करवा दिए रे कंजूसिए। हैं? तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं? बंसी और गेंगा जाकर देखते हैं कि सामने एक डेयरी है जिस पर लिखा है गबरू डेयरी। ये लो भैया, हमारी लड़ाई के बीच में ये बौना बाजी मार ले गया। तभी गबरू दूर से उनकी ओर हाथ हिलाता है। अरे सेठो, ये कैसे रही? लड़े दोनों आपस में, हारे समय अनजान, बौना ले लाभ सब, दोनों रहे हैरान।